पहला सवाल है कि नंबर वन क्या है। NUMBER नंबर वन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर वन क्या है। ONE1 क्या है। तो हम नंबर वन को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं। मैथमेटिक्स में नंबर वन को बोलते हैं इकाई। इकाई को बोलते हैं यूनिट। ठीक है। पहली इकाई जो मैथमेटिक्स में पहली इकाई होती है उसको वन बोलते हैं। जैसे एक पेन, एक यूनिवर्स, एक मैंगो। ठीक है। मैथमेटिक्स में एक क्या है, एक एक नंबर है। ज्योमेट्री में ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बिल्कुल एक की तरह है। जैसे बिना एक के ना दो है, ना तीन है, ना चार है, वैसे बिना पॉइंट के ना एक लाइन है ए से बी तक और ना ही कोई ट्रायंगल है। जो पॉइंट है ना, इसकी ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है और ना ही कोई मोटाई है। तो जियोमेट्री, पूरी जो दुनिया की जियोमेट्री है, जो पूरा यूनिवर्स है, वो इसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। इसी पॉइंट से सब कुछ बनता है। इसी पॉइंट से फूल। अच्छा, कभी सोचा है कि सारे फूल एक ही जैसे क्यों होते हैं। जैसे एक गेंदे का फूल हुआ तो उसमें सारे फूल एक ही जैसे होते हैं, तो वहाँ जियोमेट्री काम करती है। ठीक है। हर फूल एक जैसे बनाने के लिए पूरा यूनिवर्स, हर चीज़ एक जियोमेट्री है। ठीक है। और जियोमेट्री की शुरुआत होती है पॉइंट से। इसको बोलते हैं द मोनाद। द मोनैद, इसका मतलब होता है वन, वननेस, एकता, एक। यूनिटी मतलब इकाई, इकाई मतलब होता है एक। जैसे एक संख्या हो गई वन, एक पेन, एक यूनिवर्स, एक मैंगो। ठीक है। हम तीन तरह से समझेंगे कि एक कैसे हुआ। ठीक है, एक क्या है। ठीक है, हम तीन तरीके से, तीन मेथड से। जो पहला मेथड होगा वो होगा मैथमेटिक्स, मैथ होगा वो। और दूसरा जो होगा वो होगा जियोमेट्री। और तीसरा जो होगा फिलॉसफी होगा। ठीक है। पहले नंबर वन, फिर दो, फिर तीन। ठीक है। पहले मैथ में नंबर वन क्या होगा, पहले नंबर लाइन के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है। ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया वन, और ये हो गया दो, और ये हो गया -1, और ये हो गया -2। ये है ज़ीरो। ठीक है। साइंस में इसको बोलते हैं, जैसे किसी चीज़ को बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं है, तो वहाँ क्वांटम फील्ड होती है। मतलब बिल्कुल कुछ भी खाली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। तो जो शून्य था, जो एब्सोल्यूट नथिंगनेस था, वो खाली नहीं था, उसमें एनर्जी थी। और उसी की एनर्जी की हलचल से ब्रह्मांड बना बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक। उससे समझ लो एक बना। ठीक है। मैथ से एक, जीरो से एक। जीरो क्या है, एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ इसको बोल सकते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है। बी एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटीज़ है। ज्योमेट्री में कैसा है, ज्योमेट्री में होता है, ज्योमेट्री में यह है पॉइंट। पॉइंट को बोलते हैं क्या, पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट को फिलॉसफी में द मोनाद बोलते हैं। इसका मतलब वन, इसको बोलते हैं वन। वन का मतलब एक। एक पॉइंट से सब कुछ बनते हैं। एक पॉइंट से फूल बन गए, एक पॉइंट से ट्रायंगल, एक पॉइंट से, मतलब बिना पॉइंट से कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। ये पॉइंट है, ना इसकी मोटाई है, ना इसकी चौड़ाई है, और ना इसकी लंबाई है। पहले पॉइंट आएगा तभी ज्योमेट्री पूरा होगा। ठीक है। फिलॉसफी में वन का मतलब, एक का मतलब, एक को मैथ में पता है क्या बोलते हैं, यूनिटी। यूनिट बोलते हैं, यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई। वो पहली इकाई
ठीक है। दो क्या है? दो कुछ नहीं है। दो क्या है? दो क्या है पता है? 1 + 1 = 2। ठीक है। तो दो कुछ नहीं है, सिर्फ एक है। ये तो सिर्फ इल्यूज़न है, क्योंकि एक को दो बार जोड़ना, ये दो बन गया। ये जो एडिशन का जो मतलब ऐड का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आइडिया, दिस इज़ द यूनिवर्सल। ठीक है। मतलब ऐड के कॉन्सेप्ट से ही 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब बात करते हैं फिलॉसफी में। फिलॉसफी में क्या बोलते हैं कि जो मतलब एक को बोलते हैं आत्मा। आत्मा, चेतना, कॉन्शियसनेस, कुछ भी, मतलब एक एग्जिस्टेंस। पता है दुनिया कैसे एग्जिस्ट करती है फिलॉसफी में? फिलॉसफी में सबसे सुप्रीम चीज़ क्या है पता ही नहीं। सबसे सुप्रीम चीज़ अगर कोई है फिलॉसफी में, तो वो ये है कि वो है आत्मा। वो सबसे सुप्रीम है, चेतना। सबसे सुप्रीम फिलॉसफी में चेतना है। ठीक है। अगर अगर कहोगे दुनिया में सबसे पहले क्या आया, तो बोलेंगे चेतना। सबसे सुप्रीम कुछ है तो वो है चेतना। इसलिए वहाँ पर यूनिटी बोलते हैं फिलॉसफी में। यूनिटी का मतलब होता है एकता। वो एक, द वन। वो वन कौन है? वो वन चेतना ही है। बिना चेतना के नथिंग एग्जिस्ट। ठीक है। एक यहाँ एक कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है। देखो 0 से 1 का मैं बताऊंगा। ये 0 है, ये 1 है, ये नथिंग है, एन है, और ये ई है, मतलब ई से एवरीथिंग। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं पता है? नथिंग इज एवरीथिंग। ये कुछ नहीं सब कुछ है, लेकिन एवरीथिंग इज ए नथिंग। जो सब कुछ दिख रहा है असल में कुछ भी नहीं है। साइंस के मुताबिक आज भी सारी एनर्जी काउंट करने पर ना, आज भी सारी सब कुछ जीरो ही है, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है। जितना नेगेटिव है एंटी मैटर है, जितना मैटर है एंटी मैटर है, मतलब जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है एनर्जी। तो कुल मिला के सब कुछ जीरो ही है। ठीक है। मैथमेटिक्स में एक क्या है? एक यूनिट है। यूनिट याद रख लेना। मैथमेटिक्स में यूनिट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इकाई। इकाई का मतलब होता है वो पहला इकाई जिससे पूरी मैथमेटिक्स खड़ी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। एडिशन के 1 से 2 कैसे हुआ है? 1 से 2 सिर्फ प्लस हुआ, मतलब ऐड। ठीक है। 0 + 1 = 1। ठीक है। और 1 क्या है? 1 का मतलब हो गया यूनिट, इकाई। जीरो क्या है? जीरो को बोल सकते हो नथिंग, लेकिन नथिंग कभी इम्पॉसिबल होता है कि बिल्कुल खाली की जगह कुछ एग्जिस्ट करे। अगर कुछ एग्जिस्ट, नथिंग भी अगर है तो कुछ नहीं है कुछ ना, तो वही मतलब ये बिल्कुल खाली नहीं हो सकता। इसमें मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये पूरी तरह खाली जगह एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इसमें एनर्जी थी, एनर्जी का हलचल हुआ, और फिर जीरो से ब्रह्मांड बन गया। ठीक है। ज्योमेट्री में इसको बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट से ही सब कुछ बनता है। पूरी दुनिया जो गॉड है, प्लेटो ने एक बार बोला था कि भगवान ज्योमेट्री बनाता है। उसके मुताबिक जो भी है दुनिया में सब कुछ मैथ के फॉर्म्स में है, मतलब आइडियाज़। जो लॉजिक है ना वो पूरा मैथमेटिकल ज्योमेट्री है। ठीक है। और दूसरा फिलॉसफी का मतलब हो गया, मैं बताया फिलॉसफी का। अगर फिलॉसफी में एक का मतलब पूछोगे तो वो बोलेंगे चेतना, आत्मा। ठीक है। एक का मतलब आत्मा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या एक के बिना दूसरा कोई नंबर का कोई वजूद है या नहीं? तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर दूंगा नहीं, क्योंकि दो कुछ नहीं है। दो एक, 1 + 1 ही है, और 3 भी कुछ नहीं है। 3 1 + 1 + 1 + 1, 3 बार 1 को जोड़ना ही है। तो नंबर 1 के बिना दूसरे नंबर का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि एक का मतलब क्या है। ठीक है। एक बार अच्छे से, दिस इज़ द लास्ट टाइम। ठीक है। ये आखिरी बार है। मैथ में क्या बोलेंगे? एक को यूनिट बोलेंगे, इकाई बोलेंगे। इकाई क्या है? अल्टीमेट है। दो क्या है? दो कुछ नहीं है। दो एक को जोड़ना दो बार ही दो है, और 3 को भी 1 + 1 जोड़ना ही है 3। ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना कि एक अल्टीमेट है, मतलब ये बोल दो कि इसको सुप्रीम बोल सकते हो। ठीक है। और इकाई जैसे किसी चीज़ को गिनना, जैसे मान लो एक पेन है और एक हाथ है, एक आँख है, एक बुक है, कुछ भी है, तो एक पहले बोलेंगे।
दो चीज़ कभी क्या तुमको लगता है मतलब दो चीज़ इकट्ठा कभी एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल। टाइम का थोड़ा थोड़ा माइक्रो गैप रहता है, ठीक है। तो दो चीज़ दो डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले एक आएगा फिर दो आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या है, ज्योमेट्री में इसको बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है, ये अल्टीमेट है, बिना पॉइंट के कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये पेन को अगर बनाना होगा तो बिना पॉइंट के स्टार्ट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, नॉट एग्जिस्ट बिना पॉइंट के, ठीक है। तो ज्योमेट्री में अगर कुछ भी है, पूरा ज्योमेट्री दुनिया मतलब पूरा ज्योमेट्री है तो बिना पॉइंट के, तो अल्टीमेट जो है ना पॉइंट है, ठीक है। वन, ये मतलब पहला है, मतलब सबसे पहला कदम। और फिलॉसफी में चेतना बोल सकते हो, चेतना, ठीक है, वो चेतना सबसे अल्टीमेट। मतलब जब कुछ नहीं था तो मतलब बिना, जब कुछ नहीं था तो चेतना थी, मतलब तब चेतना भी नहीं थी, जब कुछ हुआ तो चेतना ही ने ही सब कुछ बनाया। फिलॉसफी में मतलब मैं क्या बताऊँ, फिलॉसफी में सबसे सुप्रीम चेतना को ही माना जाता है, ठीक है। और कोई डाउट? दूसरा क्वेश्चन यही था कि नंबर एक के बिना किसी दूसरे नंबर का वजूद है कोई, तो सीधा इसका डायरेक्ट आंसर है नो, मतलब नहीं, ठीक है कि नहीं। इसका आंसर है नहीं, नहीं वजूद है भाई, ठीक है। 2 3 4 5 कुछ नहीं है, उनको बार बार जोड़ना ही है। एक को 1 लाख, 1 लाख क्या है, 1 लाख नंबर, 1 लाख नंबर कुछ नहीं है, 1 लाख को एक बार जोड़ना ही है, ठीक है। ज्योमेट्री में पॉइंट सबसे मेन होता है, अगर एक ट्राइंगल बनाना है तो बिना पॉइंट के नथिंग स्टार्ट, ठीक है। एक पेन बनानी है ना, तो पेन को भी बनाने के लिए ना भाई पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हो गई पेन, ठीक है, ये बन गया पेन। तो ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छे से। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।